वेलकम बैक क्लास। तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। भाई क्या कहने। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक नहीं देखा तो आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से एक मरतबा ज़रूर देख लें ताकि ये सवाल समझने में आपको आसानी रहे। तो इन सवालों में देखें तो ये इनइक्वालिटी के ही सवाल हैं, लेकिन यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज़ के साइन आ गए हैं। सेम टू सेम उसी तरीके से करना है, बस थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा यहाँ पे कि आपने इस सवाल को दो हिस्सों में ब्रेक कर देना है। पहले क्या करना है, ये जो दरमियान वाली रकम है उसको आपने इस पहली इनइक्वालिटी के साथ लिखना है और उसके बाद इसी सवाल को आपने दूसरी इनइक्वालिटी के साथ लिखना है, यानी इसी सवाल को आपने दो हिस्सों में तकसीम कर देना है। तो क्या आएगा यहाँ पे -4, ये निशान आएगा लेस दैन 3x + 5। अब इसी सवाल को आपने इसके साथ भी लिखना है, तो 3x + 5 < 8। बेटा देखें, तो आपने ये जो दरमियान वाली रकम होगी इसको आपने दोनों के साथ लिखना बारी बारी। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जो एक्स वाली रकम है उसको यहीं पे रहने देना, बाकी रकमों का आपने दूसरी तरफ ले जाना है। तो 5 यहाँ पे प्लस और ऐसे जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आएगा -4 - 5 < 3x। तो -4 - 5 को आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है। तो देखें ज़रा, -4 - 5, तो इसका आंसर आ गया -9। तो -9 आ गया < 3x। अब 3 यहाँ भी हो रहा है मल्टीप्लाई, x और इन दोनों के दरमियान कोई निशान नहीं, तो मल्टीप्लाई है, तो इस तरफ आकर जाएगा डिवाइड। तो -9/3 आ जाएगा, तकसीम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। 3 को 9 से तकसीम करेंगे तो 3 आएगा, तो -3 जो है वो इसका जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से आपने अगला सवाल करना है। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे तो देखें यहाँ पे 5 प्लस और इस तरफ आकर जाएगा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 3x < 8 - 5। तो 8 - 5 करने से हमारे पास बचेगा 3 और यहाँ आएगा 3x। अब x यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा तकसीम। तो 3/3, 3 को 3 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये हमारा सोल्यूशन है। चलिए, अब सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में भी बेटा देखें तो हमारे पास दो निशान लगे हुए हैं, तो हमने इसको ब्रेक कर लेना है। एक मरतबा दरमियान वाली रकम को इसके साथ लिखेंगे और एक मरतबा दरमियान वाली रकम को इसके साथ लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -5 < 4 - 3x/2, और यहाँ पर अब लिखेंगे 4 - 3x/2 < 1। अब बेटा देखें तो हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले ये नीचे वाली रकम उस तरफ जाएगी, नीचे वाली रकम यहाँ पे तकसीम होती है, तो उस तरफ जाके हो जाएगी ज़रब। तो -5 ज़रब 2 कर देंगे < 4 - 3x। 5 को 2 के साथ ज़रब करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस वैसे आ जाएगा, -10 < 4 - 3x। अब बेटा देखें तो 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस। तो यहाँ आ जाएगा -10 - 4 < -3। अब इसके बाद बेटा देखें तो -4 - 10 को आपने कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेना है। -4 - 10 ये कैलकुलेटर के ऊपर लिखा तो मेरे पास आ गया -14। तो यहाँ पे आ जाएगा -14 < -3x। अब बेटा जब मैंने इनइक्वालिटी वाले पिछले सवाल आपको करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे इन सवालों के अंदर x जो है वो कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। अगर x माइनस होगा तो उसको हमने प्लस कर देना है, वरना ये सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि x माइनस में आ गया, तब क्या करेंगे, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, जब उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और इस रकम को हम इस तरफ ले आएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस और इस तरफ आके जाएगा +3x, और ये यहाँ इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 14। अब इसके बाद देखें बेटा तो 3 जो है वो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आके जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा x = 14/3 रेंज, ये इसका जवाब है। अब इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। 2 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 2 इस तरफ हो रहा है डिवाइड, इस तरफ हो जाएगा मल्टीप्लाई। 4 - 3x < 1 × 2, तो ये रकम वैसे नीचे आ जाएगी। 2 को 1 से ज़रा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब इसके बाद 4 है, 4 यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, इस तरफ आ जाएगा माइनस, तो -3x < 2 - 4, तो -3x 2 - 4 करने से -2 आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे x जो है वो माइनस में आ गया। अब इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी जगह चेंज कर देंगे। तो 3 यहाँ इस तरफ आ जाएगा 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा +3x, और 2x यहाँ पे माइनस और इस तरफ जाके जमा हो जाएगा। अब इसको x मालूम करना है, जब 3 उस तरफ जा सकता है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इस तरफ आके जाएगा डिवाइड, 2/3 < x। तो ये इसका आंसर है, इसको जल्दी से नोट कर लें।
अभी बेटा पार्ट नंबर 3 है इस सवाल का, इसी को भी हमने उसी तरीके से करना है। -6 लेस देन x - 2/4 और इसी दरमियान वाली रकम को हम इसके साथ भी लिखेंगे x - 2/4 लेस देन 6। अब 4 जो है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -6 ज़रब 4, ये निशान वैसे इसको आपने चेंज नहीं करना सारे सवाल के अंदर, ये रकम वैसे आ गई। -6 ज़रब 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर के ऊपर लिख लेंगे -6 ज़रब 4, तो मेरे पास आ गया -24 आ गया, लेस देन x - 2, x मालूम करना है तो 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस तरफ आके देगा जमा -24 जमा 2 लेस देन x, -24 जमा 2 लिखते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, -24 जमा 2, तो हमारे पास -22 आ गया और लेस देन x आ गया। बेटा देखिए x पॉजिटिव है, लिहाजा यही हमारा आंसर है। अब इस तरीके से इसको भी करेंगे तो 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x - 2 लेस देन 6 मल्टीप्लाई 4, x - 2 लेस देन 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 होता है, 2 यहाँ माइनस हो रहा है, इस तरफ आकर देगा प्लस, तो यहाँ बचेगा x लेस देन 24 प्लस 2, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 24 प्लस 2 करने से 26। तो बेटा पार्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, इसको भी हम करते हैं। दरमियान वाली रकम को हमने इन दोनों के साथ लिखना है, तो आ जाएगा 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 - x/2 और यहाँ पर 7 - x/2 लेस दैन 1 आ जाएगा। अब इसके बाद बेटा देखें 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, बटे के नीचे है तो इस तरफ आकर हो जाएगा ज़रब 3 ज़रब 2 लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 - x आ जाएगा, 3 को 2 से ज़रब करेंगे 6 आ जाएगा, 7 - x। अब 7 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस, 6 - 7 लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू -x आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास -x। अब देखें बेटा x जो है वो माइनस में है, इसको प्लस में चेंज करना पड़ेगा, तो जगह चेंज कर देंगे, इसकी यहाँ पे ले जाएंगे इसको और इसको इस तरफ ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x यहाँ माइनस है, इस तरफ आकर हो जाएगा +x और 1 यहाँ माइनस है, इस तरफ आकर हो जाएगा +1, तो ये इसका सोल्यूशन है। अब इसी तरीके से इसको भी करेंगे, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 7 - x लेस दैन 1 मल्टीप्लाई 2, 7 - x लेस दैन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आ जाएगा, 7 यहाँ जमा हो रहा है, इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस, तो -x लेस दैन 2 -7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 7 करने से हमारे पास आ जाएगा -5 और यहाँ आ जाएगा -x। यहाँ पर भी x माइनस नहीं आया, तो इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा +x इस तरफ आ जाएगा और 5 जो है वो यहाँ माइनस रहा है, इस तरफ आके +5 हो जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है, जल्दी से इसको भी नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 में भी देखें तो हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको भी हमने ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करना है, तो दरमियान वाली जो रकम होगी इसको अपनी पहली रकम के साथ और दरमियान वाली रकम को अपनी दूसरी रकम के साथ लिखना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 10 लेस दैन इक्वल टू 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 लेस दैन x + 3। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फोकस के साथ देखेंगे तो हम पूरे सवालों को बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। तो देखें बेटा हमने x मालूम करना है, तो यहाँ पे ये रकम माइनस हो रही है, तो इस तरफ आकर देखिए प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 3x लेस दैन इक्वल टू 5 + 10, 5 + 10 करने से हमारे पास 15 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3x। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 और नीचे आ जाएगा 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला जवाब आ गया और ये निशान आपने वही लगाना जो ऊपर लिखा हुआ है, लेस दैन और इक्वल टू। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर है तो x देखें यहाँ पे, यहाँ 3 के साथ प्लस हो रहा है, तो 3 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 लेस दैन x आ जाएगा, तो 5 - 3 करने से हमारे पास क्या आएगा 2 लेस दैन x और x पॉजिटिव है, तो यही हमारा आंसर है। इसको भी नोट कर लें। तो बेटा तो पार्ट नंबर 2 का अब सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। अब इस सवाल में भी हमने उसी तरीके से पहले तो करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करनी है, इसलिए आपने इस सवाल को स्किप नहीं करना। यह सवाल बहुत समझने वाला सवाल है। तो पहले हम दरमियान वाली रकम को पहली रकम के साथ लिख देंगे और फिर इसी दरमियान वाली रकम को दूसरी रकम के साथ लिखेंगे, तो x - 4 और -5 लेस दैन 4 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर देखें तो ये जो -5 है इसकी वजह से हमारा सवाल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन तो आपने याद रखना है कि जो माइनस वाली रकम है वो यहाँ पर डिवाइड या तक मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस वाली रकम यहाँ पे डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रही होगी तो फिर हमारे सवाल को चेंज करना पड़ेगा। पिछले किसी सवाल में ऐसा नहीं हुआ, ये वाहिद सवाल है जिसमें ऐसा हो रहा है कि माइनस वाली रकम जो है वो डिवाइड हो रही है यहाँ पे। तो याद रखें अगर माइनस वाली रकम डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रही होगी तो हमने इस रकम को प्लस में चेंज करना है। तो प्लस में चेंज करने का तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। क्या करते हैं कि हम इनकी जगह चेंज कर देते हैं, यानी इस रकम को उस तरफ ले जाते हैं और उस रकम को इस तरफ ले जाते हैं। तो हम इसको पहले जगह चेंज कर लेंगे ताकि ये जो माइनस वाली रकम है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रही है यहाँ पे। तो मैं इस रकम को जब उस तरफ लेके जाऊँगा तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो x - 4/5। बेटा याद रखें जब ये बटे में लिखी हुई रकम तो आपने सिर्फ एक रकम का ही साइन चेंज करना है, ऊपर वाली रकम का, ये नीचे वाली रकम का। तो हमने नीचे वाली रकम का साइन चेंज कर लिया, अब ऊपर वाली रकम का साइन चेंज नहीं होगा।
तो ये रकम जो है वो माइनस और ये इस तरफ आके देगी +3। अब इसके बाद बाकी काम वही है। तो 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके देगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 4 लेस दैन इक्वल टू 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 4 यहाँ माइनस और इस तरफ आके देगा प्लस, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 15 जमा 4, तो x क्या है आ गया 19। 15 को जमा 4 करेंगे तो 19 आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये सवाल भी करना है। यहाँ पर भी नीचे माइनस जो है 5 डिवाइड हो रहा है, तो इसको हमने प्लस में चेंज करना है, तो इन दोनों की जगह भी चेंज हो जाएगी। तो बेटा देखें, अभी माइनस जो है आप यहाँ साइड पर भी लिख सकते हैं। तो x माइनस 4 और इसका हमें साइन चेंज कर देना है, तो ये माइनस और ये यहाँ पे आके प्लस होगी, यानी ये पूरी रकम जो हमने यहाँ पे आके चेंज कर दी। अब इस पूरी रकम को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस और इस तरफ आके देगा -4। अब 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके देगा मल्टीप्लाई, तो -4 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ देगा x माइनस 4, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। x माइनस 4, तो ये -4 इस तरफ आके देगा +4, तो -20 + 4, तो यहाँ पे आ जाएगा x, तो -20 + 4 करने से हमारे पास क्या आएगा -16। लें जी, ये इसका आंसर है। गौर से आपने इसको एक मतलब फिर से ज़रूर रिवाइज़ करना है, ये सवाल का थोड़ा सा चेंज है, इसको भी नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 7 आ गया। पार्ट नंबर 7 में भी देखें 2 इनइक्वालिटीज़ लिखी हुई हैं, तो इनको भी हमने ब्रेक कर लेना है। तो दरमियानी रकम को पहले इसके साथ लिखेंगे, तो 1 माइनस 2x लेस दैन 5 माइनस x, और इस तरीके से हमने इसको भी इसके साथ लिखना है, तो 5 माइनस x लेस दैन इक्वल टू 25 माइनस 6x। अब बेटा देखें तो हमने x मालूम करना है, तो यहाँ पर 2x वाली रकम है, एक ही रकम है, एक ही रकम है। x वाली रकम को एक तरफ लिख देंगे और सादा रकमों को एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ रहेगा -2x, ये यहाँ माइनस से इस तरफ आ जाएगा +x, ये निशान वैसे ही आ गया 5, तो ये 1 है, 1 यहाँ प्लस और इस तरफ आ जाएगा -1, तो -2 और ये +1 है, इसके शुरू में कुछ नहीं है तो 1 है, तो -2 + 1 करने से -1 आता है। -1x, 1 हम शुरू में ना भी लगाएं तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं -1 नहीं लिख रहा, तो -x लिख दिया और यहाँ पे आ जाएगा लेस दैन 5 - 1 करने से 4 आ जाता है। अब बेटा देखें तो x हमारे पास माइनस में आ गया, अब इसको प्लस में चेंज करने का क्या तरीका है, दोनों की जगह चेंज कर देंगे, तो ये माइनस और इस तरफ आके देगा +x और ये यहाँ प्लस और है 4, इस तरफ आके देगा -4, ये इसका जवाब है। अब इस तरीके से इसको भी करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है -x, ये यहाँ माइनस और है 6x, इस तरफ आके देगा +6x, इसके बाद ये निशान लगाया 25 और 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसके शुरू में कोई निशान नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, तो 6 - 1, 6 - 1 करने से 5 आता है, 5x लेस दैन इक्वल टू 25 - 5 करने से 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 20, और यहाँ पे आके 5 जो है मल्टीप्लाई और इस तरफ आके देगा डिवाइड, 5 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये इसका जवाब है। इसको भी नोट कर लें।